एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई वेलकम यू टू ऑल वोकेशनल सब्जेक्ट ITS चैनल। तो आज का हमारा चैप्टर है ग्रीन स्किल, जैसे हम ग्रीन इकॉनमी भी कहते हैं। तो ग्रीन इकॉनमी से पहले हमें समझना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, इससे पहले आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लो। ये क्यों बना, कब बना, इसका क्या मकसद था। तो क्या बात है कि इन 2000 में जो ऑल मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने क्या किया, न्यूयॉर्क में मुलाकात की। किस चीज़ के लिए? फॉर पर्पस ऑफ वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किए, 8 गोल सेट किए। वो ऐसे गोल्स थे कि जिसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सारी की सारी कंट्रीज़ वहाँ पर आई थी, वहाँ के जो मेंबर्स थे वो आए थे। तो उन्होंने गोल सेट किए, 8 गोल्स थे। उन गोल्स को कहते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो ये मैंडेटरी थे सारी की सारी कंट्री के लिए फॉर डेवलपमेंट, कि जो ये 8 गोल्स हैं ये सारी की सारी कंट्री को करने हैं। तो इसका क्या मकसद रखा, 2000 पे इनकी मीटिंग हुई। तो इन्होंने डिस्कस किया कि हर 15-15 साल के बाद हम मीटिंग करेंगे। जैसे 8 गोल दे दिए हैं तो हमने अगले 15 साल मीटिंग करनी है। तो इस मीटिंग में देखना है कि जो ये गोल्स दिए कि कौन सी कंट्री इसको फॉलो कर रही है या कौन सी कंट्री इसको फॉलो नहीं कर रही है। तो 2000 में इसकी पहली मीटिंग हुई, उसके बाद इसकी दूसरी मीटिंग हुई 2015 में। 2015 में 193 कंट्रीज़ जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने डिस्कशन की, हर कंट्री ने अपना अपनी राय दी कि ये जो 8 गोल्स है उनमें उनका क्या टारगेट था, क्या रैंकिंग है। तो रैंकिंग दी हर कंट्री को। तो जब वहाँ के UN के हेड थे, उन्होंने क्या किया, उस टाइम 2015 में 8 गोल को बढ़ा करके कर दिया उन्होंने 17 गोल्स। तो ये 17 गोल्स है, इसको कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब जैसे 2015 में इसकी मीटिंग हुई है, तो अब इसकी नेक्स्ट मीटिंग कब होनी है, 2030 में। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया हर 15-15 साल के बाद इनकी मीटिंग होनी है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसको कहा जाता है मिशन एजेंडा 2030 और ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड। जो उस टाइम के थे सेक्रेटरी थे UN के, उनका क्या नाम था, बैन की मून। उन्होंने क्या कहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है। उन्होंने बोला था कि वी डोंट हैव ए प्लान बी बिकॉज वी डोंट हैव ए प्लानट बी। हमारे पास कोई प्लान भी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रहने के लिए प्लानट भी है ही नहीं। आया, इतना समझ आया होगा आप लोगों को। तो जो हर देश को इसको फॉलो करने के लिए कहा गया है, तो हर देश के अंदर अपनी अपनी स्टेट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। तो जो कंट्री के अंदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट को रैंक करती है, जैसे इंडिया की बात करते हैं हम, तो इंडिया में जो है नीति आयोग है। जो नीति आयोग 2015 में आई थी, इससे पहले प्लानिंग कमीशन होती थी। तो वो क्या करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंडेक्स देती है स्टेट वाइज या सिटी वाइज। तो इनको क्या किया, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी आती है अचीवर्स, सेकंड कैटेगरी आती है फ्रंट रनर्स, थर्ड कैटेगरी आती है परफॉर्मर, फोर्थ कैटेगरी आती है एस्पिरेंट्स। जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसको कहा जाता है ज़ीरो गोल, बिकॉज ऑल द 17 गोल्स हैव टू कम इन ज़ीरो। कि जो जो इसके अंदर 17 गोल्स हैं उसको हमने कहाँ पर लेकर के आना है, ज़ीरो तक लेकर के आना है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि 17 गोल्स वो क्या क्या हैं, किसके अंदर क्या काम होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डेवलपमेंट दैट मीट दी नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंपेरिजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। सिंपल वर्ड्स में ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि हम जो भी डेवलपमेंट करते हैं अपनी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, तो हमने इस तरीके से करनी है। ये नहीं सोचना है कि हम अभी की ज़रूरतें अपनी पूरी कर लेंगे, आगे जो जनरेशन आएगी उनके बारे में हम सोचेंगे नहीं। जैसे कि पेड़ हैं, हम अभी ज़रूरत है तो पेड़ काट लेंगे, आगे जो जनरेशन है उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो ये सारे के सारे गोल्स जो थे हमने पढ़े 17,
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो हमने क्या करना है, अभी का तो चीज़ों को इस्तेमाल करना ही करना है, बट हमने आगे फ्यूचर का भी सोचना है कि जो आगे जनरेशन होगी वो चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करेगी। जैसे आपने भी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल कार्स वगैरह आ गई हैं, क्यों आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि कोयला वगैरह जो है, जब पेट्रोल वगैरह है, डीज़ल है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आनी है जो हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सके। तो इसी को कहते हैं ग्रीन स्किल, ग्रीन इकॉनमी, ऐसी इकॉनमी जो ग्रीन हो, जो कभी ख़त्म ना हो ईज़िली। आई होप आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ आया होगा। अब आपका होमवर्क है कि आपने बताना है कि इंडिया का रैंक क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, और इसी के साथ साथ ये भी बताना है कि जिस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो उसका क्या रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, वो आपने कमेंट बॉक्स में डाल लिखना है। इसी से आपको याद भी हो जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता क्या है और क्या रैंकिंग है इंडिया की। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।